गुड मॉर्निंग। अब टैक्सेशन का क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट डे एडवांस टैक्स सीखे थे, तो आज एडवांस टैक्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट टैक्स क्लास करेंगे उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स, डिले फाइलिंग एटसेट्रा वो सीखेंगे। इंटरेस्ट बोल के एक चैप्टर है वो सीखेंगे, फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स है, उसको कंप्लीट कर लेते, राइट। तो आज का क्लास में हम लोग एडवांस टैक्स का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको कंप्लीट करते, राइट। यस, लास्ट डे क्या सीखे थे? लास्ट डे एक कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन 2 सॉल्व किए थे एडवांस टैक्स का, और एक क्वेश्चन 1 एडवांस टैक्स का सॉल्व किए थे, और सारा रूल्स बता दिए थे, राइट, ठीक है ना। यस, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारा एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 3 एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया है? द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर A.K. मुखर्जी एज 54 ईयर्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, प्रोफेशन इनकम है, अदर सोर्सेस इनकम है। तीनों को जोड़ लोगे टोटल इनकम, फिर ATC ATG माइनस कर दोगे तो आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। फिर जब टैक्सेबल इनकम आ जाएगा तो उस पर टैक्स फाइल करेंगे, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, और वो 10,000 से ऊपर होगा तो हम लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट दिखाएंगे। तो इसमें 2 पार्ट है, तो लिखो एक टैक्सेबल एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम ऑफ किसका? मिस्टर A.K. मुखर्जी, मिस्टर A.K. मुखर्जी। एक ही कॉलम कर लेना। एक है हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें तो सारा कैलकुलेशन दे दिया, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। 59,500 अगर देता रेंट रिसीव, म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो कैलकुलेशन होता ना, GAV लेस म्युनिसिपल टैक्स, NAV 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो जो 4th सेमेस्टर में सीखे थे। इसमें तो कुछ करना नहीं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें भी सीखे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से। यहाँ डायरेक्ट दे दिया कितना? 7,63,000। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, है 35,700। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम GTI। तो तीनों जोड़ लो, कितना इनकम है? 59,500 प्लस कितना? 7,63,000 प्लस और कितना? 35,700। तो इन तीनों को ऐड करने से होता है 8,58,200, और लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2 80 यू लिखो, या अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। तो इसमें 2 सेक्शन है, अंडर सेक्शन 80C है। 80C दे रहा था 72,100, और अंडर सेक्शन 80G में दे रहा था कितना? 10,500। 80C डिपॉजिट्स और 80G डोनेशन, तो ये दोनों डिडक्शन माइनस कर देंगे। ये 82,600 ये लेस कर दो, आ गया टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम हो रहा है कितना? माइनस 82,600 इज इक्वल टू 7,75,600। ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी बी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इसमें एक टैक्स कॉलम और एक रेट ऑफ टैक्स और एक इनकम कॉलम। इनकम, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स, ठीक है। यस सर। क्या इनका इनकम में इस तरह कुछ इनकम है जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें सेपरेटली 20% टैक्स लगता है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स तो 15% टैक्स लगता है। फिर आपका कैजुअल इनकम लॉटरी गेम्स हो तो 30%। इस तरह कुछ नहीं है, तो बस स्लैब फॉलो करो। इनका एज तो 60 हुआ नहीं, ठीक है ना, तो क्या स्लैब है याद करो, अप टू 2,50,000 किसी को टैक्स नहीं देना होता है। ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इतना एग्जाम्पशन सबको मिलेगा नील। और वो सीनियर सिटीजन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 250 नहीं 3 लाख नील हो जाएगा। सुपर सीनियर 80 और अबव तो 5 लाख नील होता है, ठीक है ना। यस, नाउ अबव 250 टू 5 लाख, इसके बीच किसी का इनकम आया तो उस पर 5%, तो 250 अनदर, और इसमें 5% तो 12,500। और अबव 5 लाख, क्योंकि इनका 10 लाख गया ही नहीं, इनका कितना है 775,600 है ना, तो 10 लाख तो गया नहीं, अबव 5 लाख जितना भी है, तो अब 5 लाख माइनस कर दो तो 2,75,600। ये जो एक्स्ट्रा इस पर 20%, ठीक है, 275,600 इंटू कितना 20%, तो 55,120। अब फाइनल कॉलम जोड़ लो, टोटल टैक्स, ठीक है, जोड़ लो 55,120 प्लस 12,500, तो टोटल आ गया 67,620, राइट। यस सर। और इनका इनकम अगर 5 लाख ये उससे बिलो होता तो रिबेट मिलता 12,500 87A, लेकिन 5 लाख से ज्यादा हो गया तो रिबेट नहीं। और 50 लाख से अब होता तो सरचार्ज ऐड होता और मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी मिलता, लेकिन इसमें वो सब कुछ आएगा नहीं, तो डायरेक्ट हेल्थ एजुकेशन से जोड़ोगे, ऐड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, क्या ऐड करोगे, हेल्थ एडुकेशन सेस 4% लगता है, तो 67 जो फाइनली टैक्स आया 67,620, इस पे कितना परसेंट 4% कर लो, ठीक है, इंटू 4% या 2705 4.8 2705 ऐड करो तो प्लस इक्वल टू 325 टैक्स लायबिलिटी आ गया। अब कुछ टीडीएस है तो लेस कर देना, अगर टीडीएस है लेस कर दोगे तो एडवांस टैक्स आ जाएगा। यस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिया है, लेस टीडीएस दिया कितना 10,262 10,262, तो ये लेस कर देना तो आ जाएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी समझ में आया ना। यस, तो इससे माइनस कर देते 10,262, तो बैलेंस आया 60,063 और राउंड अप कर लेना, राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 28 कितना सेक्शन भूल रहे हो तो लिखना नहीं है, तो इसमें 60 मल्टीपल्स ऑफ 10 राउंड ऑफ कर लोगे, 60060 ये हो गया एडवांस टैक्स लायबिलिटी, राइट। यस सर। अब ये देखो 10,000 से अबव हो गया ना, हाँ, तो 10,000 से अबव हो गया तो इनको एडवांस टैक्स पे करना होगा ना, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। फाइनली अब एक क्वेश्चन होने जा रहा है, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन ड्यू डेट्स, चार जो ड्यू डेट है उसके हिसाब से पेमेंट शो करेंगे, ठीक है ना। इसमें टोटल और इंस्टॉलमेंट, ओके। बोलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या, अप टू 15th of June 2023 15% पे कर देना है, ठीक है ना। तो जो 60060 इस पे करोगे 15%, ठीक है, 60060 इंटू 15%, तो आ रहा 9009, यहां भी लिख दो इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट, यहां तक पे होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम
16/6/23 टू 15th सितंबर 2023, मतलब नेक्स्ट, या डायरेक्ट अप टू लिख लेना बेटर होगा, अप टू लिख दो, अप टू, ठीक है, क्यूमुलेटिव होते जाएगा, अप टू फिर 15th सितंबर 2023। अब इसमें 45 पे करना है, 60060 इंटू क्या करोगे 45%, तो 60062 60060 इंटू कितना 45%, ये हो रहा है 2727027। तो यहाँ इंस्टॉलमेंट क्या होगा बोलो, लास्ट पेमेंट इस दिन तक टोटल इतना पे करना है, इसमें से लास्ट 9,009 पे हो गया था ना, तो माइनस कर दो 9009, जो बैलेंस है इंस्टॉलमेंट पे करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर इतना और पे करोगे 18,018। समझ में आ रहा है, एक ड्यू डेट तक इतना टोटल पे कर देना है और ये बैलेंस पे करना है, इंस्टॉलमेंट्स आएगा, ठीक है। अप टू फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट है 15th December 2023, इसमें 60060 पे 75% पे कर देना होता है, तो 60060 इंटू 75%, तो टोटल पे करना है 45,045, ठीक है। अब इससे 27 लेस कर दो, माइनस 2727027, तो बैलेंस पे करना है, ये भी 18,018 पे करना है, राइट। और फाइनली अप टू 15th March 2024 100% पे कर देना है, 60060 इंटू 100%, मतलब 60060 ही पे कर देना है। तो इंस्टॉलमेंट क्या होगा, माइनस कर दो 6060060 माइनस 45045, तो बैलेंस और पे करोगे 15015, और ये सबको जोड़ लेना, इधर ए आएगा 60060। बस ये था आपका पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन ड्यू डेट्स, राइट। एक एक इंस्टॉलमेंट तक इतना करके पे करना है, इस डेट तक इतना पे करना, इतना 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 100% हो जाएगा, और एक एक इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में इतना, नेक्स्ट 3 मंथ्स में इतना, इस तरह चारों मिला के उतना ही आ जाएगा। क्लियर है ना। बस ये था आपका एडवांस टैक्स कैलकुलेशन, और ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, तो हम क्वेश्चन 4 नहीं कर रहे, ठीक है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन 4, तो ये आप लोग कर लोगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 5 और 6 एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फिर भी 5 6 एक ही जैसा है, अब हम 5 करा देंगे और 7 कराएंगे, बाकी आप लोग ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन 5 ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, 8 ही तो क्वेश्चन है और एनफ है, अब रिवीजन करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट्स ऑफ मिस पारमिता सेन एज 52 years कंप्यूट एडवांस टैक्स पेबल। इसमें इनकम दे रहे हैं, एक्सपेंसेस सब कुछ दे रहे हैं और टीडीएस भी दे दिया, तो फाइंड करते टैक्सेबल इनकम। ऑफ मिसेस पी सेन फॉर द असेसमेंट ईयर एंड सो ऑन लिख देना। तो क्या क्या इनकम है देख लो, इनकम फ्रॉम सैलरी है पहले, तो फर्स्ट लिखो इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। सैलरी इनकम कितना दिया है, इसमें सैलरी इनकम है 5,40,000, ओके। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ने नेगेटिव है, तो कोई बात नहीं है, सेट ऑफ हो जाएगा सैलरी से, ठीक है। अदर हेड से सेट ऑफ होता है, लेकिन एक साल में अदर हेड से मैक्सिमम सेट ऑफ कर पाते 2 लाख, इसमें तो 40 है, आराम से हो जाएगा नेगेटिव। इनकम फ्रॉम फिर कैपिटल गेन, ये लॉन्ग टर्म दे दिया है, पहले होता है सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस प्रोफेशन, फिर अदर फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेस, लेकिन बिजनेस प्रोफेशन नहीं है इसलिए नहीं लिखे। कैपिटल गेन है 84,000, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है 60,000। वैसे ऐड करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई आ जाएगा। तो 540 से 40 लेस किए तो 5 लाख,
5 लाख, तो 6,44,000 लेस एक डिडक्शन भी अलाउ होगा। इनको 80C का डिडक्शन मिल रहा है, कितना 30,000 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, कितना 30,000, लेस कर दोगे 6,14,000, ये हो गया टैक्सेबल इनकम। बोलो समझ में आया? मतलब फोर्थ सेमेस्टर में जो एक हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शन सब सीखे थे ना, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, वो सब इसमें काम में आ रहा है, टैक्सेबल इनकम। अब फाइंड करेंगे क्या, बोलो? एडवांस टैक्स लायबिलिटी, यस, एडवांस टैक्स। और किसी का सीनियर सिटीजन दे देगा ना, तो उनके लिए एडवांस टैक्स में रिलीफ है। हाँ, उनका बिजनेस इनकम है तो फिर एडवांस टैक्स देना होगा, अदरवाइज एडवांस टैक्स उनको देना नहीं है। ऐसे भूल से अगर 60 ईयर्स दे दिया और बिजनेस इनकम नहीं है तो एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करके नहीं आना, ठीक है? उनके लिए एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, देना ही नहीं उनको एडवांस टैक्स। क्लियर? यस। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी, तो एक कॉलम में टैक्स, एक कॉलम में रेट, एक कॉलम में इनकम। और ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से अबव होगा तो 4 इंस्टॉलमेंट दिखा दोगे, ठीक है ना? बट यहाँ इस क्वेश्चन में ना इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इसमें सेपरेटली करोगे। टैक्स ऑन एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म गेन कितना दिया था बोलो? 84,000, और इसमें होता 20%, ठीक है ना? तो 84,000 पे 84,000 इंटू कितना 20%, ये हो रहा है आपका 16,800। अब टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, कैजुअल गेन, कैजुअल इनकम कुछ नहीं है तो बैलेंस इनकम देख लेंगे एक बार, रफली देखते। 6,14,000 इसमें से 84 का तो हो गया, तो माइनस कर दो, ठीक है? 6,14,000 टोटल इनकम, इसमें से 84,000 हम लोग ऑलरेडी कर चुके, तो बैलेंस इनकम हो रहा है 5,30,000। अब ये जो 530 इसमें स्लैब अप्लाई करेंगे, इनका भी एज 60 से बिलो है, तो अप टू 2,50,000 क्या होता है? नील, ठीक है? 250 से 5 लाख, above 250 to 5 लाख, मतलब अनदर 250, इसमें आपका 5%, 12,500। ये ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम नहीं, न्यू रिजिम कराएंगे हम, एक दो क्वेश्चन करा देंगे। तो बैलेंस, अब बोलो, ये 530 है तो 5 लाख हो गया, 250 तो 30,000 और एक्स्ट्रा 5 लाख से, इसमें 20% मतलब 6,000। अब सबको जोड़ लो, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। तो 16,800 प्लस 12,500 प्लस 6,000, टोटल हो गया कितना? 35,300, राइट? टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया कितना? 35,300, राइट? यस सर। अब इसमें हेल्थ एडुकेशन से ऐड करोगे, इसमें रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि इनका इनकम 5 लाख से ज्यादा है ना, तो ऐड कर लो, ऐड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। हेल्थ एडुकेशन सेस 4% करोगे, 35,300 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 4%। तो 35,300 इंटू 4% इज इक्वल टू 1412, ठीक है? 35,300 इंटू 4%, 1412, यस। तो प्लस इक्वल टू टोटल हो गया आपका 36,712, राइट? अब कुछ टीडीएस भी था, हाँ सर टीडीएस है 5 में 9,000 लेस टीडीएस 9,000, तो 9 माइनस करोगे तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी 9 माइनस करो तो 27,712, राउंड अप कर लोगे 27,710। ये तो 10,000 से अबव हो गया ना। जब 10,000 से अबव हो गया, इसको 4 इंस्टॉलमेंट दिखा दोगे अब वैसे ही। एक तो फर्स्ट आपका 15% ऑफ दिस, नेक्स्ट 45%, नेक्स्ट 75%, नेक्स्ट 100%, और पहले का इंस्टॉलमेंट तक कितना माइनस करके इंस्टॉलमेंट कॉलम में लिख लोगे। बोलो अब क्लियर है? समझ में आना? वो कर लेना, ठीक है? वो कर लेना।
अब आगे बढ़ते, ये तो इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेशन करोगे, इजी है, कर लेना उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करे, कितना नंबर करे, एक बार 6 कर ले, 6 कर लेते, 6 और 7 दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 6 में ना वही एडवांस टैक्स लायबिलिटी तक करेंगे, आएगा 10,000 से ज्यादा तो वो इंस्टॉलमेंट देख लेंगे, कर लोगे आप लोग। बट 7 थोड़ा अलग है, इसमें ना, इसमें आपका एग्रीकल्चर इनकम है, तो इसमें कुछ चेंज है रूल, वो अलग से करेंगे, इसीलिए करेंगे। 6 में पहले टोटल इनकम फाइंड करो, टैक्सेबल इनकम। पर्सन का नाम लिख लेना, एज नहीं दिया समझ लेना 60 से बिलो है, ठीक है। क्या क्या इनकम दिया, बिजनेस इनकम, फिर क्या दिया कैपिटल गेन, फिर क्या दिया बैंक इंटरेस्ट, और फिर अदर इनकम, ठीक है, और टीडीएस राशि है, ठीक है। तो पहले बिजनेस से लिख दो, इनकम फ्रॉम बिजनेस। फर्स्ट होता है सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस, तो बिजनेस 290। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, LT लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कुछ बताया नहीं, लिस्टेड शेयर्स या क्या, ऑलवेज अदर्स मान लोगे। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और अदर सोर्सेस में दो है, एक बैंक इंटरेस्ट ऑन FD फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग्स डिपॉजिट होता तो 80 में डिडक्शन मिलता, 80 TTA, लेकिन सेविंग्स नहीं है तो कोई डिडक्शन नहीं, ये इनसाइड लिखो। अदर सोर्सेस में एक और है, अदर इनकम भी दिया है, अदर इनकम है 10,000, सॉरी बैंक इंटरेस्ट है 22,000, अदर इनकम 10,000, मतलब 32,000, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो, 290 40 तो 330 360 3,62,000, ओके। तो GTI ग्रॉस टोटल इनकम, क्या कुछ रिडक्शन इनको मिलेगा क्या, 80C 80D, नो नथिंग, तो यही हो गया आपका टैक्सेबल इनकम। अगर डिडक्शन होता लेस डिडक्शन कर देते, नहीं है तो वैसे ही टैक्सेबल इनकम। अब इसमें टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ओके। रेट इनकम, रेट इनका इनकम में कैपिटल गेन है, फिर ऑन टैक्स ऑन LTCG कितना 40,000, और 40,000 पे 20% 8,000। टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, तो बैलेंस कितना 3,62,000 से आपका 40,000 पे तो हो गया ना, मतलब 3,22,000, राइट, बैलेंस इनकम। इस पे आप करोगे अप टू 250 नील, 250 पे कोई नहीं टैक्स देना है। 250 से एक्स्ट्रा कितना, अबव 250 322 250 से तो 72 एक्स्ट्रा है, और इस पे कितना हो जाएगा 5%, 3,600, 11,600 टोटल टैक्स आ गया, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट मिलेगा क्योंकि टोटल इनकम कितना, बिलो 5 लाख, एज टैक्सेबल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख से कम और कम है तो रिबेट मैक्सिमम कितना मिलता है 12,500, लेकिन इनका तो इनकम ही है 11,600 टैक्स, तो उतना रिबेट मिल जाएगा, तो नील, बस नील हो गया। तो आगे हेल्थ एजुकेशन से कुछ भी ऐड करोगे 0, तो नो एडवांस टैक्स इज पेएबल, नो एडवांस टैक्स इज पेएबल, इनको कुछ टैक्स पे करना ही नहीं है। सर टीडीएस था, यस सर टीडीएस तो रिफंड मिल जाएगा, उल्टा रिफंड मिलेगा, एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। क्वेश्चन एडवांस टैक्स का सवाल है तो कुछ एडवांस टैक्स, हाँ टीडीएस लेस करके तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी होता, इसमें तो आए नहीं आगे, इसलिए नहीं कर रहे, तो नो एडवांस टैक्स इज पेएबल। अब क्लियर है ना, यस सर। अब 7 में आते हैं, क्वेश्चन 7 बस कंप्लीट, 8 भी वही क्वेश्चन 6 जैसा है, कर लेना, ठीक है, यस। नाउ
क्वेश्चन 7 क्या दिया, इसमें बिजनेस इनकम है 4,91,000 और टीडीएस भी दे दिया 2,600 और एग्रीकल्चर इनकम है कितना 86,000। एग्रीकल्चर इनकम एक्चुअली एग्जाम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया एग्जाम्प्टेड इनकम 5 हेड्स में नहीं आता है, एग्जाम्प्टेड है, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन में इसमें कुछ रूल्स बताया तो करना होता है। तो पहले फाइंड करेंगे, इसमें तो इनकम दे दिया अदर्स, बिजनेस छोड़ के और तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट लिखते टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इनकम रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स। क्या रूल्स है, अगर किसी का एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर फ्रॉम इंडिया और उनका आधा टैक्सेबल इनकम भी है, टैक्सेबल इनकम अगर उनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा, जैसे 250 से अबव, सीनियर सिटीजन 3 लाख से अबव, ठीक है ना, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इसमें 250 लेना, क्योंकि सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स देना नहीं होता, अगर बिजनेस इनकम है तो देना होता है, अदरवाइज नहीं। खैर इसमें बिजनेस इनकम है क्या, हाँ सॉरी, यस बिजनेस इनकम, तो सीनियर होने से भी टैक्स देना होगा, लेकिन इसमें कंडीशन है 10,000 से अबव होगा तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सीनियर सिटीजन में कितना 3 लाख, और अगर सीनियर नहीं है तो 250, उससे ज्यादा टैक्सेबल इनकम आया तो इस केस में क्या बोले ना, एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ लोगे। और एक चीज है, एग्रीकल्चर इनकम भी आपका 10,000 या उससे ज्यादा है तो फिर एक बार ऐड करके टैक्स फाइंड करोगे, फिर एग्रीकल्चर टैक्स फाइंड करके माइनस करोगे, मतलब ये तो एग्जाम्प्टेड है, तो पहले इनकम में दिखा के टैक्स फाइंड कर लो, फिर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स फाइंड करके माइनस कर दो, बस आपसे नहीं ले रहे, तो आपको भी ऐसे ही करना होगा अगर एग्रीकल्चर इनकम देता है तो फर्स्ट फाइंड करोगे टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्री इनकम। ये आया था बहुत पहले, कितना छोटा सा 2 लाइन का क्वेश्चन, सोचो कितना कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो 4,91,000 के साथ एग्री इनकम 86 जोड़ लो, एक बार देखो टोटल कितना रहे, ठीक है ना। 4,91,000 के साथ कितना जोड़ोगे 86, तो टोटल हो रहा है आपका 5,77,000। अब इसमें कैलकुलेशन करो टैक्स, क्या रूल है, अप टू 250 नील, स्पेसिफिक इनकम तो नहीं है ना, 5 लाख से अबव हो गया तो नेक्स्ट 250 या 250 से 5 लाख लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट 250 लिखो, एक ही बात है, इसमें 5% 12,500 और बैलेंस, तो बैलेंस कितना 5 लाख माइनस करो तो 77,000, इसमें कितना 20%, ठीक है ना, तो 77,000 इंटू 20% ये होता है 15,400, राइट। एक बार टोटल कर लो कितना आ रहा है टोटल, मतलब टैक्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम 27,900, राइट। अब फाइंड करेंगे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन एग्री इनकम, बट इसमें एक और कंडीशन बोला, इंक्लूड कर लोगे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, मतलब 250 एग्जाम्पशन है ना, वो जोड़ के फाइंड करोगे, तो 250 के साथ 250 जो है बेसिक एग्जाम्पशन नील होता है ना, प्लस 86,000 था, तो 250 के साथ ऐड कर लो 86,000, मतलब टोटल है 3,36,000। अब इसमें स्लैब वाइज करोगे टैक्स, अप टू 2,50,000 अप टू 250 नील, ठीक है ना। अब ये तो 5 लाख नहीं गया, तो above 250 तो कितना 86,000, और 86,000 पे कितना परसेंट, आपका 5%, तो 4,300, ठीक है। तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर आ गया 4,300। अब टोटल टैक्स से ये लेस कर दो, तो नेट टैक्स 1 - 2,
अब से एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे, इसीलिए माइनस कर दो। क्या करोगे 27,900 इससे माइनस कर दो 4,300, तो बैलेंस बोलो कितना 23,600। अब इनका इनकम कितना आया बोलो, इनका इनकम तो इनका एक्चुअली इनकम क्या था 4,91,000, ये नहीं एक्सक्लूडिंग आपका एग्रीकल्चर इनकम, ये तो 5 लाख से कम है, तो रिबेट मिलेगा, लेस रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना 12,500 मिल जाएगा, मैक्सिमम 12,500 मिलता है ओल्ड रिजिम में, ठीक है। न्यू रिजिम में 25 मिलता है, लेकिन ओल्ड रिजिम में इतना। न्यू रिजिम का कुछ कंडीशन और है, तो 23,600 माइनस कर देते कितना 12,500, तो बैलेंस कितना 11,100। अब इसमें ऐड करो हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, ऐड क्या करोगे हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, ये 4% है, 11,100 इंटू 4%, 444 तो हो गया 11,544 लेस एडवांस्ड से लेस टीडीएस दिया, देखो ब्रैकेट में दे रहा था टीडीएस, इनका काट लिया था 2,600 टीडीएस काट लिए थे, तो लेस करके एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब माइनस करके देखो 11,544 माइनस 2,600 इज इक्वल टू 8,944। दिस इज बिलो 10,000, तो इनको एडवांस टैक्स नहीं पे करना होगा, नो एडवांस टैक्स is payable as advance tax liability is less than 10,000। कंप्लीट है क्वेश्चन, ओके। तो हम लोग ये भी सीख लिए एडवांस टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो सीखेंगे एडवांस टैक्स पे होना चाहिए था लेकिन इन्होंने पे नहीं किए, तो उसके लिए इंटरेस्ट इनको पेनाल्टी देना होगा, ठीक है। पे किए कम पे किए तो कुछ पे अनपेड रह गया, तो उसमें इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे। फाइलिंग करने में डिले हो गया, उसमें इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा। इंटरेस्ट बोल के चैप्टर है 5 मार्क्स का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी छोड़े बस अब उसको सारा कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी चैप्टर सीखेंगे। क्लियर।